खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव की ऐतिहासिक धरती बदरका, जो शहीद वतन चंद्रशेखर आजाद की पावन जन्मभूमि है, वहां आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित त्रिदिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्नाव से भाजपा सांसद साची महाराज ने पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आजाद हूं आजाद रहूंगा के उद्घोष से के साथ आयोजित समारोह में देश भर से कई प्रमुख नेता और गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन में आज दूसरे दिन सांसद साची महाराज ने शिरकत की और शहीद आजाद के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जिसका स्लोगन था आजाद हूं आजाद रहूंगा। ऐसे पंडित चंद्रशेखर आजाद का यह कार्यक्रम है। 3 दिन का आयोजन है, बहुत से नेता आ रहे हैं। मैं भी आज आया हूं और उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी कार्यक्रम के दौरान सांसद साची महाराज ने उन्नाव रेपकांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्नाव पहले ही इस प्रकरण के चलते काफी बदनाम हो चुका है। मुझे लगता है कि न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया है, लेकिन न्याय का सम्मान होना चाहिए। उन्नाव का नाम पहले ही बहुत बदनाम हो चुका है। मेरा मानना है कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय होता रहा है। न्यायालय को निर्चीर विवेकनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा सांसद साची महाराज ने जेएनयू से जुड़े उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर दंगे और हत्याओं के आरोप है, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वे सम्मान करते हैं। जो लोग दंगे के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं, ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिल सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वह ठीक किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। जिनका स्लोगन था आजाद हूं आजाद ही रहूंगा, ऐसे पंडित चंद्रशेखर आजाद एक कार्यक्रम है। उसमें बहुत सारे से नेता आ रहे हैं, आते रहेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम था। हमारे बीच में मैं भी आज आया हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता भारतीय जनता पार्टी के हूं। जिला महामंत्री आशीष अटल जी बैठे हुए हैं। हम अटल जी का भी अमर सिंह चंद्रशेखर आजाद स्मारक के समिति तरफ से हमको बराबर मिलता है। हम भूले नहीं थे आशीष जी का नाम लेने के लिए। मुझे लगता है न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया, लेकिन उस न्याय का सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका, बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया। अब इस संदर्भ में कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि न्यायालय को निर्चीर विवेकनी बुद्धि के आधार पर इसमें निर्णय करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय होता रहा है। महाराज की उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, इसलिए जेएनयू में जो है उनके खिलाफ समर्थन में प्रदर्शन विरोध और जो दंगे के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं, ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिल सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया है तो ठीक किया है, उसका हम हृदय से सम्मान करते हैं। किसकी? हिंदुओं की। 5 हिंदू की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, सरकार नजर रखे हुई है। हम केवल उसकी निंदा कर सकते हैं, पर जो निर्णय लेना है वो सरकार को लेना है। कोर्ट के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, हाँ, इसमें क्या कहना है? क्या कहना? ऐसा है कि ये राजनीति है और राजनीति के कारण ही आज ये दुर्दिन देखना पड़ा है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं साक्षी हूँ और भगवान मेरा साक्षी है। क्या सही है क्या गलत है, इसको कुलदीप सेंगर स्वयं जानते हैं।